साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज का हमारा जो अध्याय है एक नया चैप्टर है। एक नए चैप्टर के द्वारा हमें लेखक यहाँ लिख करके खूब बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से और कैसे अपने आप को एक परिवर्तन लाने में सोच विचार रखनी चाहिए और कैसे हमारे पीछे कैसे कैसे हमारे साथ में क्या हुआ और आज क्या क्या हो रहा है, इन सब दोनों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी काम को करने के लिए नहीं सोचेंगे तब तक हम इस पे विचार करके अगर किसी काम को नहीं करेंगे तो हम उस काम में असफल हो जाएंगे। यही लेखक का समझाने का तरीका है। अब आज का अध्याय है, सदियों से सम्मान की भूख थी लेकिन वह अभी तक नहीं मिला। साथियों यहाँ खास करके दलित समुदाय को ऊपर ये कर रहे हैं। बाकी वैसे ये केवल इन्हीं को नहीं बल्कि वो सभी के ऊपर ये चीज़ लागू होती है जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो कि इनको अभी जो इतना सम्मानपूर्ण रूप से समाज में मिलना चाहिए वो समाज पूर्ण रूप से इनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। किसानों की तो हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है और कुछ में सुधार भी हुआ है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए लेखक लिख रहे हैं कि ऐसे उथल पुथल वाले दौर में जो है दलितों की भारी जो है स्थिति वो गंभीर रही है। सिर्फ चर्मकारी करने वाली जातियां ही नहीं बल्कि जैसे वाद्य यंत्र मनोरंजन बजाने वाली और भी अन्य गाना बजाना करने वाली जो है कि जातियां थी, अपने पुश्तैनी धंधों को एक बार छोड़ने के लिए जो एकदम उतावलापन हुआ। लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि ये चार पांच किस्म के काम करने वाले जो है कि इनके अंदर जो थोड़ा सा कानून का राज आया, इन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली। पहले वो मजबूरी बस भी करते थे और दबाव बस भी करते थे, ये दोनों बातें हैं। साथियों यहाँ पर लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वो दबाव सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मजबूरियाँ उनकी जो आर्थिक मजबूरी थी कि अगर वो नहीं करेंगे तो आखिर करेंगे क्या, ये दोनों बातों को एक साथ वो ठुकरा करके उनमें ऐसी एकता जागी कि उन्होंने सब के सब निश्चय कर लिया कि हमें ये अपने जो छोटे काम है, ना जूते बनाने हैं, ना हमें किसी के घर पे नाच गाने करने हैं, ना और किसी तरीके का है काम करना है उनके। यहाँ तक कि जो उनके बाल बच्चे पैदा होते थे, औरतें भी जाती थी उनके यहाँ संभालने के लिए। जो छोटे जितने छोटे काम होते थे सब उनको उस समय का ऐसा दौर था कि वो मजबूरी में भी करते थे। एक तो उनको मजबूरी अपने पेट पालने की और दूसरे उनके ऊपर दबाव था कि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। एक दबाव था सामने। लेखक उसी चीज़ को उजागर करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ एक चीज़ की तो इनकी बहुत अच्छी सोच थी कि ये गांव गांव में पंचायतें हो करके और सभी के सभी देश के सभी लोगों के इतना सुंदर संदेश गया कि सभी लोगों ने गांव गांव में पंचायतें की कर करके और इस चीज़ के लिए उन्होंने वचन लिया, प्रतिबद्धता ली कि हम इस काम को छोड़ेंगे, कि हम सवर्णों की गुलामी नहीं करेंगे, मरे हुए पशु नहीं खींचेंगे, इनके यहाँ नाच गाना नहीं करेंगे, इनके लिए जूता नहीं बनाएंगे। क्योंकि इनकी एक भी इनकी भी मजबूरी थी कि इनके लिए संपूर्ण मजदूरी नहीं मिलती थी और दूसरे इनको समाज में है कि निगाह से देखा जाता था। तो इसमें शिक्षा तो थी नहीं, पढ़े लिखे उससे तो थे नहीं उस समय। इन्होंने इस चीज़ को संगठन बना करके इस चीज़ को काम को छोड़ा और इन्होंने विचार किया कि हमें ऐसा छोड़ देने से हम भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी हमें भी मिलेगी और इनके बराबर हमें भी वो दर्जा मिल जाएगा। उसी बात को इन्होंने एक अध्याय एक चैप्टर के जरिए लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि सदियों से जो है कि इनको जो सम्मान की भूख थी लेकिन वह अभी तक मिला नहीं। इनको अगर देखा जाए तो जो सवर्णों से इन्होंने अपेक्षा करके सब कामों को छोड़ा और त्याग दिया और एक अच्छे इंसान बनने की जो पहल की कोशिश की, आज तक भी इनको इस दौर में इनसे यहाँ निकलने के लिए इनको मिला नहीं। जब इन्होंने इस काम को छोड़ा तो इन्होंने दुख भी बहुत झेला। अगर इन्होंने ऐसे काम छोड़े तो सवर्णों ने भी इनके ऊपर कहा कि हमारे रहमो करम पे पड़ने वाले और आज इन्हें ऐसी हिम्मत दिखाई दे रही है कि हमारे काम नहीं करेंगे। तो इनको भी हम जो है कि हमसे जो मिलने वाले थोड़े बहुत मदद होते थे कि वो भी इनको नहीं दिया जाए, वो इनको और दबाव बनाने की कोशिश करते। जो थोड़ी बहुत मजदूरी पे इनसे काम में दिया भी करते थे वो भी देने को मजदूरी इनकी और भी, लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों की किसी की ना परवाह करते हुए इन्होंने ये कहा कि आज हम ये काम छोड़ दे रहे हैं तो अगले दिन हमें जो है कि दाल आटा हमारे बच्चों को कहाँ से आएगा। लेखक किसी चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं। जब इनके समझ में आया तो इन्होंने अपना फैसला, हालांकि उस समय फैसला लेते समय भी इन्होंने बहुत बहुत साहस दिखाया है। साथियों कुछ ज़माने में एक बैग इस तरीके से छोड़ना एक मामूली बात नहीं थी कि मान लीजिए इतनी मानवता इन्होंने दिखाई कि झगड़े ना हो करके इनमें मारपीट नहीं हुआ दोनों पक्षों में, मान लीजिए कि कहीं किसी तरीके से नहीं हो गया। इन्होंने धीरे धीरे प्रेम पूर्वक से और एक चालाकी एक बुद्धिमानिता तो दिखाई
ये बुद्धिमानता अगर कहा जाए तो ये सिर्फ बाबा साहब का असर है, उनकी सूझबूझ का है कि जो उनका संदेश था ये इनमें थोड़ी सी जागृति आई। लेकिन इतनी जागृति से साथियों काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम शिक्षा को नहीं करेंगे, हम सिर्फ संगठित ही रह करके हमें करेंगे तो नहीं, हमें संगठित हो करके भी हमें शिक्षा में भी जाना होगा। जब हमें शिक्षा का दौर होगा, आगे हमें प्रशस्त मार्ग क्या है वो ढूंढना होगा, वो तलाशना होगा, तब जा करके हमारे संगठन को एक जोर मिलेगी। रही बात इनमें काम करने की जो है साहस, वो थी, लेकिन अब जो नई पीढ़ियां हैं उनमें संघर्ष करने की भी क्षमता को अगर देखा जा रहा है, लेखक यहाँ देख रहे हैं कि वो संघर्ष करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे भी कम होती जा रही है, वो बिल्कुल कम होती जा रही है। इसी बात का वो दुख जाहिर करते हुए वहाँ लिख रहे हैं कि इनमें वो काम करने की जो क्षमता रही वो अब वो काम भी करना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रह गई तो क्या हालात होंगे। वो बता रहे हैं कि जब तक हम शिक्षा को नहीं अपनाएंगे और शिक्षा के सूझबूझ से विचार करके हम किसी काम को लिए जो कि हमारी रोज के लिए एक लघु उद्योग हो, कि हमारे घर में रोज की हमें कुछ ना कुछ आमदनी का हिस्सा बना रहे। जैसे बुनकर वगैरह होते थे, उनकी रोज की हथकरघा था, चरखा था, ये सब काम से उनकी चाहे थोड़ी ही आमदनी क्यों ना थी, लेकिन वो प्रतिदिन रोज की थी और परिवार उसमें व्यस्त रहता था, तो थोड़ी बुराइयों से भी बचता था। आज जब थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, कानून का राज हुआ, हमें थोड़ा सा मौका मिला, तो उसी चीज़ को आज वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस तरीके से हमें सोच विचार करके और करना चाहिए। यहाँ अब थोड़ी सी पंक्तियों में यहाँ दे रहे हैं कि सभी सवर्ण अब दलितों के प्रति विरोध में आर्थिक लामबंद हो जाते हैं। दलितों में शिक्षा का थोड़ा सा प्रसार हुआ है, उन्हें दलितों का विकास फूटी आंख नहीं सुहाता है। उन्हें सांप, बिच्छू, चींटियां, गाय, चूहा, उल्लू सब अच्छे लगते हैं, सिर्फ दलित अच्छे नहीं लगते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई उन्हें स्वीकार्य नहीं। स्वार्थी स्वार्थी दलित हिंदू भाई को घर की चौखट में घुसने नहीं देते, क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यदि शिक्षित दलितों के साथ उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हुआ है तो वह स्वार्थ के कारण हुआ है। अब यहाँ साफ शब्दों में यहाँ लिख रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत कहीं पे हमें अपने साथ में जोड़ते हैं या हमारे साथ अपने लगाव सवर्ण लोग रखते हैं, तो वो अपने स्वार्थ के कारण कि ये हमारे इस काम में आ जाएगा, इसलिए इससे संपर्क बना के व्यवहार बना के रखो, इसी चीज़ को रहने। और साथियों ये आज मौजूदा देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सत्य है। कंपनी में हो गया, फैक्ट्री में हो गया, बाजार शहर में हो गया, गांव देहात में हो गया, यही हो गया है कि अगर थोड़ा बहुत आपको हक सम्मान, मान सम्मान या आपसे प्रेम से बातचीत करना और आपको आपके साथ में बराबर बैठ जाने की अगर थोड़ी बहुत अगर उनको सुख मिला भी है तो वो केवल स्वार्थ बस मिला है। यहाँ सचेत कर रहे हैं लेखक, यहाँ आगाह कर रहे हैं कि इनमें इनको विचार कर करके और अपने जीवन के लिए एक नया आयाम तलाश करना चाहिए। बिजनेस की तरफ जाएं, व्यापार की तरफ जाएं, खुद अपने जो अंदर कला है, अपने हर एक आदमी के अंदर हुनर होना चाहिए कि वो किसी न किसी कारीगरी से अपने माध्यम से जुड़ना चाहिए, जब जा करके इनका और इनके पूरे समाज का विकास होगा साथियों। तभी जा करके एक अच्छा नेक जीवन जीने के लिए, जैसा कि लेखक यहाँ बता दिए कि जिस भूख की इनकी तलाश थी वो भूख इनकी अभी तक पूरी नहीं, इसी पे उन्होंने एक छोटा सा अध्याय बना करके जो हमें रास्ता दिखाया साथियों। बहुत बहुत धन्य है ऐसे कवि और लेखक की सोच को हम सलाम करते हैं कि जो हमारी मौजूदा स्थिति को दिया है। अगर हम थोड़ा बहुत भी विचार करेंगे तो हम ज़रूर अपने परिवार को और अपनों एक अच्छी दिशा देने में कोई कमी नहीं रखेंगे, हम ज़रूर आगे कामयाब होंगे। और यही लेखक का उद्देश्य है साथियों। मेरी भी वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का यही उद्देश्य है साथियों। मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं, लेकिन मैं कमेंट के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं कि कुछ को रिप्लाई हो पाता है, कुछ का नहीं हो पाता है, समय का अभाव है। लेकिन आप लोगों का बहुत बढ़िया प्यार मिला है, सब कोई ने देखा है, वीडियो को सराहा है। मेरी अपील है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें साथियों, मुझे भी खुशी होगी और एक अच्छा मुकाम हासिल होगा, जो कि आगे चल करके हमारी आने वाली पीढ़ी इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे साथियों। इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।